आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। यहाँ मैं पंडाल में लोगों को देख रहा हूँ, जितने लोग हमें पंडाल में दिखाई दे रहे हैं, इस पंडाल से 2 गुना ज्यादा मुझे दूर तक जो हेलीकॉप्टर खड़ा उसके दूर भी जो अपना गमछा हिला रहे हैं सफेद रंग का, और दाईं तरफ यहाँ मन से पीछे और दाईं तरफ भी जो दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर तक लोग इस बार बलिया के लोग न केवल सनातन पांडे जी को जिताने जा रहे हैं, बल्कि बलिया के लोग जीत का एक रिकॉर्ड बनाने भी जा रहे हैं। वैसे तो जो पश्चिम से हवा चली थी वो 7वें चरण में पूरब में और रफ्तार से बह रही है, और जो दिखाई दे रहा है, कल जब 6वें चरण में वोट पड़े हैं, जो वोटों की बौछार हुई है, उससे लग रहा है कि जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, और जब 7वें चरण में आएगा तो यही जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे दिखाई देगा। बलिया के लोग अपने बल से इस बार हराने जा रहे हैं। जिन लोगों का आत्मविश्वास लखड़ जाता है, जिन लोगों का आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है, उनकी जवान भी लड़खड़ा जाती है। इधर आपने देखा होगा, जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा तो बदली ही बदली है। जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके व्यवहार के बारे में भी जानकारी हो रही है। जहां वो शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषण में कर रहे हैं, उससे पता लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो धराशायी होने जा रहे हैं, धराशायी होने जा रहे हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, जिन्होंने पहले चरण में 400 पार का नारा दिया था, वो अब तो जान गए होंगे देश की जनता उन्हें 400 पार नहीं 400 हराने जा रही है। जो लोग हिंदी को ठीक से समझते होंगे वो जानते होंगे कि 400 पार का मतलब है कि 543 में अगर हम 400 पार सीटें माने तो बताओ कितनी होंगी 400 पार वाली सीटें। ये तो बीजेपी वाले पहले ही हार स्वीकार कर रहे थे। वो कह रहे थे 400 पार। इसका मतलब ये है कि इस बार जब जनता देश की वोट डालेगी 140 करोड़, तो इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। वैसे तो सनातन पांडे जी पहले ही दिन चुनाव जीत गए थे। जिस दिन उन्होंने आकर बलिया में जो कहा था, उसी दिन रिकॉर्ड बन गया था। ये मान लें बलिया के हमारे तमाम साथी जो पिछली बार थोड़े मोटे वोट से रह भी गए थे, इस बार इन्हें
जिताओगे आप लोग? और तब हम आपसे अपील करने आए जिताने की। जब 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है और चुनाव खत्म होने में बहुत दिन नहीं है, आज के दिन के बाद बहुत कम दिन बचे हैं। 30 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा। 1 तारीख को आपको वोट डालना है। वो 4 जून की जो तारीख है वो न केवल मित्र मंडली को बदलेगी, मित्र मंडली तो बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इधर देख रहा हूं कि जब मैं आया तो चिलचिलाती धूप थी, लेकिन इधर मौसम भी बदल गया है और हमारे लोग अक्सर पढ़ते होंगे कि देश दुनिया के लोग क्लाइमेट चेंज पर बहुत बहस करते हैं। क्लाइमेट चेंज पर इस बार क्लाइमेट चेंज के साथ साथ पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज भी होने जा रहा है। इसलिए मैं आपसे समर्थन और सहयोग मांगने आया हूं। ये 10 साल से बीजेपी की सरकार ने हमें आपको सबको धोखा दिया है और 10 साल अगर पीछे मुड़ करके हम देखेंगे तो इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। और याद कीजिए हमारे बलिया के किसान भाइयों, यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे हमारी सरकार आ जाएगी, सत्ता में आ जाएंगे तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज 10 साल बाद न किसानों की आय दोगुनी हुई, लेकिन जो लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ा करके लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है। डीजल पेट्रोल तो महंगा किया ही है, बीज कीटनाशक दवाइयां महंगी हुई, खाद डीएपी महंगी कर दी और ऐसा भी देखा कि इन्होंने बोरी से चोरी भी शुरू कर दी। जो किसान भाई खाद लेने गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि पहले 5 किलो और फिर 5 किलो। बताओ इन्होंने 10 साल में खाद की बोरी से कितनी चोरी कर दी। ये 10 किलो चोरी हुई है। न केवल 10 किलो चोरी खाद की बोरी से की है, बल्कि हमारे किसान भाई जानते होंगे जिस समय वो डीएपी लेने गए थे उस समय सरकार से ये निर्देश थे कि जब तक नैनो यूरिया नहीं खरीदेंगे तब तक उन्हें डीएपी नहीं मिलेगी। नैनो यूरिया खरीदी, लेकिन बताओ हमें जो नैनो यूरिया दी, क्या किसी किसान की पैदावार बढ़ गई? क्या किसान को किसी को लाभ पहुंच गया? और याद रखिए, जिन्हें जानकारी होगी वो जानते होंगे कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, सुनने में आया है कि नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ करके चले गए। आज भारत में नहीं है नैनो यूरिया वाले, वो भारत छोड़ के चले गए। और एक ऐसा भी समय किसानों ने और देश के किसानों ने देखा कि जिस समय सरकार ने काले कानून ला करके किसानों की जमीन और उनकी पैदावार को लूटना चाहते थे, लेकिन किसान खड़ा हो गया
और तब तक नहीं हटा जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। लेकिन काले कानून वापस तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें एमएसपी का कानूनी अधिकार नहीं मिला है। आज बलिया में हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन ने जो तय किया है, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है, बड़े बड़े उद्योगपति कारोबारी जिनका कर्ज था, जिन पर कर्ज लगभग 25 लाख करोड़ था, इस सरकार ने सब उद्योगपतियों कारोबारियों का कर्ज माफ कर दिया। हम अपने किसान भाइयों को बता के जा रहे हैं कि जहां किसानों का कर्ज माफ होगा, वहीं उन्हें कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसल और पैदावार की भी कीमत देने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन करेगा। जहां किसान को खुशहाल बनाने के लिए फैसला लिया है, वहीं हमारा नौजवान जो खड़ा है वो जानता होगा कि इस सरकार में जितनी भी नौकरियां निकली, सबके पेपर लीक हो गए और कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जिन्होंने पढ़ाई लिख कर करके परीक्षा दी होगी और बार बार परीक्षा दी होगी, इंतजार किया होगा परीक्षा का, वो जानते होंगे 10 परीक्षाओं से ज्यादा ऐसी परीक्षा हुई जिनका पेपर लीक हो गया। न केवल पेपर लीक हुआ, सरकार को अपनी परीक्षाएं भी रद्द करनी पड़ी और जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उससे पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन खराब हुआ है, उनके सपने तोड़े हैं। और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार को ही हम जोड़ दें, उनके माँ बाप को जोड़ दें, तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में 60 लाख का गुणा कर 3 में कर दें, तो इस सरकार के खिलाफ 1 करोड़ 80 लाख लोग अपने आप बनते हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख लोगों का अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे देंगे, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट इनका कम हो गया। जिस पार्टी का एक लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया हो, तो बताओ वो बचेंगे कैसे? कोई उन्हें नहीं बचा सकता है। इसलिए मैं अपने नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, न केवल इन्होंने आपकी नौकरी छीनी है, बल्कि आधी अधूरी अग्निवीर वाली भी नौकरी इन्होंने लागू की है। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी, तो न केवल जो 30 लाख नौकरियां जो कि अभी केंद्र सरकार की हैं, वो भरी नहीं गई हैं, उनको तो भरेंगे ही भरेंगे, उसके साथ साथ अग्निवीर व्यवस्था भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये अग्निवीर व्यवस्था को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और ये अग्निवीर व्यवस्था जो लाए हैं, ये जानबूझ करके बीजेपी के लोग लाए थे। वो जानते थे कि गांव के परिवार के बच्चों का जीवन बदल जाता है जिस समय किसी परिवार से कोई एक फौज में चला जाता है। न केवल उस परिवार का आर्थिक रूप से, बल्कि समाज में भी सम्मान बढ़ जाता है। इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं। मैं अपने नौजवानों को भरोसा दिलाता हूं, न केवल अग्नि व्यवस्था खत्म होगी, अगर कहीं उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी तो वो भी छूट दे करके फौज की भर्ती को बढ़ा करके अपनी नौकरी दिलाने का काम करेंगे। इसलिए जहाँ ये व्यवस्था लागू हो रही है, वहीं हमारे लोग जानते होंगे